हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज 2 है ये, वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज। ये नया सीरीज मैंने चालू किया है और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ज्ञान बिंदु ने दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इसका टेस्ट सीरीज 1 मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे जाके देख ले और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट अगर प्रैक्टिस सेट रिवाइज करना चाहते हैं दरोगा के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान बिंदु के साथ ही साथ खान सर एडिटोरियल प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे डला हुआ है और मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी एवं अरामाइक। ये रहा सही आंसर 1 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्राचीनतम पंचमाग्ध आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये मुख्यतः बने होते थे, 2 का सी हो जाएगा आपका, चांदी के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ऑप्शन बी है 1 का 4, यानी ए का 4 है आपका रंगपुर का है गुजरात, बी का है 1 कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान, सी का 2 राखीगढ़ी का हो जाएगा हरियाणा, डी का 3 है यानी मोहनजोदाड़ो का लास्ट हो जाएगा सिंधु। तो ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हड़प्पा स्थल और स्थित कहाँ है? रंगपुर है आपका गुजरात में, कालीबंगा है आपका राजस्थान, राखीगढ़ी है हरियाणा और मोहनजोदाड़ो है सिंधु। तो ये रहा सही मैच ऑफ द फ्लोइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नीचे देख लेते क्या है, सी है आपका ए का 3 यानी ऋग्वेद का हो जाएगा आपका देवताओं की स्तुति, बी का 4 हो जाएगा यानी सामवेद का हो जाएगा आपका गायन, सी का 2 यानी यजुर्वेद का हो जाएगा आपका ऋचा एवं कर्मकांड, और अथर्ववेद का हो जाएगा व्यवधाइयों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। तो ये रहा सही मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट दरोगा के लिए मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मैं ज्ञान बिंदु के अलावा अदर इंपॉर्टेंट कोचिंग संस्थान का भी प्रैक्टिस सेट अब डेली डाल रहा हूं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका चतुर्थ परिषद का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया? ऑप्शन दिया गया ऊपर। 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी धोली मुख्य शिला राजादेश, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। 2 स्टेटमेंट दिया गया, ये दोनों कथन सही है। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था चोल साम्राज्य का। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? 9 का सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, गजनवी राजवंश की स्थापना की थी अल्पतकीन ने। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मलिक काफूर ने। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना, आपको डेली अपडेट रहना है मेरे चैनल पे, डेली मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूं। 12 कह रहा है, अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नया क्या है जिसे
जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मोहम्मद हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका। सूची 1 और सूची 2 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नीचे दिया गया, देख लेते हैं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऊपर में मिलान कर लेते हैं सही से। देखिए सही मिलान क्या होगा, यानी नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, तो 1 का सही आंसर हो जाएगा, मैच हो जाएगा आपका, पोल्जर कहते थे। बी का 1 है, यानी 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, उसे परती कहते थे। 2 से 3 वर्ष परती रखना, उस भूमि को हम लोग कहते थे जाचड़। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाले परती भूमि को बंजर कहते थे। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा 13 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा स्टेटमेंट है? इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, सही है। इसने डंकन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, तो गलत स्टेटमेंट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप में एग्जाम में पूछे जाएंगे जो लेटेस्ट सिलेबस है दरोगा का। 15 है, युद्ध और संधि, सही मैच ऑफ द फॉलोइंग में बताना है इनमें से कौन सा सही सुमलित है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, केवल 3 सही है, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से खत्म हुई थी, ये सही है। बाकी प्रथम कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एल्प्स या चोपल संधि, ये गलत है। तो आपका सही हो जाएगा सिर्फ तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस का संधि। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही, केवल 2 और 3 सही है, यानी राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, सही है। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुउल्लंघनीय है, यानी 2 और 3 सही है, आपका 1 गलत हो जाएगा। गलत क्या है? ब्रह्म समाज के विपरीत प्रातः समाज की इक्वेश्वरवादी दर्शन की आस्था नहीं थी, तो 1 गलत है, बी और सी, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है तीनों में से कौन सा सही है। 18 का डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, सही है। 2 कह रहा है महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है। तीसरा है 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया, तो 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसको अरेंज करना है, किस अरेंज में ये होगा, पहले क्या हुआ था और लास्ट में क्या हुआ था, तो सी हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 3, यानी पहले बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, फिर उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, तो आपका सही आंसर है 2, फिर उसके बाद 1 और लास्ट में 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दिया गया, ऑप्शन ऊपर में दिया गया, देख लेते हैं और बताना उनमें से स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है आपका? अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया था, पहला सत्याग्रह उनका था आपका चंपारण में, ये गलत हो जाएगा 3 नंबर। पहला नीचे दिया गया स्टेटमेंट वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट 20 का ये भी सही है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, केवल 1, 2 और 4, यानी सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल और असम, ये जो राज्य कम से कम 2 देशों का सीमा स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कुड़प्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, तेईस से निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बी है आक्रियन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं या कहे जाते हैं? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका डून। क्वेश्चन नंबर 25, 11 चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अमीनी द्वीप और काना मोरे द्वीप। क्वेश्चन नंबर 26, 26 है उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सी है 3 4 2 1 अरेंज करना है सही क्रम में। तो 3 पहला हो जाएगा आपका काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, जस्कर और लास्ट में पटकाई-बम। तो ये उत्तर में सबसे पहले है काराकोरम और सबसे दक्षिण में हो जाएगा पटकाई-बम। तो 26 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना और सही कोड का चयन करना है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यानी ए का 3 भीमताल का हो जाएगा आपका विवर्तनिक, बी का 1 हो जाएगा अष्टमुंडी का हो जाएगा लेगुन। ये झील है और झील के प्रकार का सही मिलान करना है। तो अष्टमुंडी किस प्रकार का झील है? लेगुन झील है। गोहना सी का 2 हो जाएगा गोहना का हो जाएगा आपका भूस्खलन। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा बी है लोनार का हो जाएगा आपका क्रेटर। तो ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा झील और झील के प्रकार का। 27 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है? 28 का ऑप्शन दिया गया नीचे देख लेते हैं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 1 3 और 4। एक नंबर ऑप्शन था आपका पश्चिमी घाट, उसके बाद हो जाएगा उत्तर पूर्वी के ऊपर हिमालय क्षेत्र और 4 हो जाएगा मेघालय की पहाड़ियां। तो 1 3 और 4 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है मोनेक्स किससे संबंधित है या समृद्ध है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मानसून प्रयोग से समृद्ध है मोनेक्स या इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लाल मृदा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट के लिए सही उत्तर का चयन करना है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 1 का ए हो जाएगा यानी भाखड़ा नंगल का हो जाएगा आपका भागीरथी, बी का 3 अष्टमुंडी का हो जाएगा चंद्रा, सी का 2 गोहना का हो जाएगा महानदी और टिहरी का हो जाएगा सतलज। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है। और इसका पीडीएफ जिसको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं वहां पीडीएफ के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोटिस और क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। 32 है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जावर। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका रेणुकूट। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन से सुमेलित नहीं है? मतलब बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है और सही बताना है इसका। 34 का ए हो जाएगा आपका, 1 और 2 ऑप्शन जो है गलत है। नेशनल वाटरवे 2 जो है कोट्टापुरम से कोल्लाम नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। 2 भी गलत है। नेशनल वाटरवे 3 सदिया से धुबरी नहीं है, गलत है। ठीक है, 1 और 2 गलत है। सही कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1 जो है इलाहाबाद, नेशनल वाटरवे 4 है काकीनाडा से पुदुचेरी की नहरें। तो 3 और 4 सही हो जाएगा, 1 और 2 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पुडुचेरी का। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। इसमें विशेषताएं बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण विशेषता 1 2 और 3 है। 2 या अधिक स्तर वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी और सुरक्षा। तो ये संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 मैच ऑफ द फॉलोइंग समिति और अध्यक्ष में चारों में से कौन सा गलत है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से, ये गलत हो जाएगा आपका। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन समिति के एम जोशी थे। तो आपका बी गलत हो जाएगा, ए सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38
38 है निम्नलिखित राज्यों और उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 4 1 2 3, मतलब अरेंज करना है सही क्रम में। तो आपका 4 पहले हो जाएगा असम, उसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और मिजोरम। ये राज्य है निर्माण क्रम के अनुसार, मतलब किस राज्य का पहले निर्माण हुआ। तो असम का पहले हुआ था और लास्ट में 3 है मिजोरम का बाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका केवल 2, काम पाने का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा पाने का अधिकार आपका मूल अधिकार है। संगम बनाने का अधिकार, ये भी मूल अधिकार, और कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। तो कौन सा नहीं है इसमें? 2 है आपका, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया आपको, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। गलत क्या है? यदि संसद को किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वो 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। तो 40 का ए गलत है, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 160 में ये दिया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 है भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 करा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो है 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा जिस दिन, उसी दिन ये हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है पूंजी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध था। 45 पे निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका भूमि। क्वेश्चन नंबर 46, 46 वर्ष 1990 में अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सरकारिया आयोग द्वारा किया गया था, ये उनकी सिफारिश पर। क्वेश्चन 47 ने जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 26 जनवरी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 48 स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 49 है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ना तो 1 और ना ही 2, यानी दिए गए प्रयोग कूट का जो 2 ऑप्शन दिया गया है इसका सही उत्तर चुनना है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, यानी दोनों गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, गलत है। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। तो 1 और 2 दोनों गलत है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा केवल 2 सही है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ऑप्शन सिर्फ 2 सही आपका, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 52 कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अभी जो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट है वर्दी लेके रहूंगा सीरीज में 50 टेस्ट सीरीज है, तो मैं डेली एक अपलोड कर रहा हूँ। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है मेरे चैनल पे डला हुआ देख ले। इसके साथ में ज्ञान बिंदु के साथ ही एडुटेरिया का खान सर और प्लेटफॉर्म का भी लेटेस्ट अपडेटेड प्रैक्टिस सेट दरोगा के लिए डेली डाल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपका जो लेटेस्ट जो सिलेबस है वो भी कवर होगा,
हिस्ट्री से लेके आपका करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, हर चीज कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगा, तो डेली प्रैक्टिस से देखना जरूरी है आपको। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि मैं वहाँ पीडीएफ जो प्रोवाइड करूँ आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका प्रति व्यक्ति आय। 54 है, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन कब होता है? जब कब होता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका प्राप्तियां तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो, तब ये भुगतान शेष का घाटा वाला असंतुलन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 56 56 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 2 दोनों सही है। पौधों में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटोहार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 निम्न युग्म पर विचार करें। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 3 दिया गया है यहाँ पर, इनमें से बताना है कौन सा सही सुमलित है। तो केवल एक सही सुमलित है, मेलाकाइट का हो जाएगा कॉपर Cu। तो ये सिर्फ सही है, 2 गलत है और 3 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 58 है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाले रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थे आपका तृतीय गति नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका परासरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। इनमें से कौन सा सही बताना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों गलत है आपका। O2 गैस के KClO3 द्वारा तेराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक Na होता है, निकेल होता है, गलत है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक Fe लोहा, गलत है ये। हेबर विधि में NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनियम, ये भी गलत है। तो यानी 1, 2, 3 तीनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स से। 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 20 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो रोकने हेतु बल लगाए जाने वाला बल का मान होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बेसिक, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर में बता देता हूँ, 61 का ए हो जाएगा 400 न्यूटन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है, नीचे देख लेते हैं। 62 का 1 गलत था, 2 और 3 सही था। मॉस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिसमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, 2 सही है। 3 है, विकास की दृष्टि से टेरिफोइडा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फोइलम पाया जाता है, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जब क्लोराइडी घोल में होकर प्रकाश पुंज प्रभावित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि क्लोराइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है टेंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है। किसी द्रव्य किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य की घनत्व से अधिक होना चाहिए, सही है। 2 नंबर है, द्रव्य में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य की घनत्व के बराबर होना चाहिए। तीसरा है, द्रव्य में अस्तर डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम होना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 65 पे, मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये गलत हो जाएगा आपका। सही कौन कौन सा है आपका? बी, सी और डी सही है, ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 66 जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका नॉर्मन मायर्स ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, धातु को संचारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? किस गुण के कारण कान को हमें कभी आवाज ज्यादा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है?
68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी जो भी ऑप्शन दिया गया है पिच, टिम्बर, त्वरण, गुणवत्ता, प्रबलता, लाउडनेस, इन ऑप्शन में से तीनों में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अतः श्रावती विज्ञान या इंडोक्रोनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका, थॉमस एडिसन को। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रकाश संश्लेषण फोटोलाइनेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका, उष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 71 71 है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से किस जगत या फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मोलस्का में। क्वेश्चन नंबर 74 है, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन में से आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? 74 का सही आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है आपका। समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, घटता नहीं है, बढ़ता है, ये गलत है। सही कौन है? आवर्त में 22 से दाई और जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो ए सही है, बी गलत है आपका। सी है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित होती है, सही है बिल्कुल। डी है, आवर्त में 22 से दाई जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो ए सी डी सही है आपका, बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? फिर से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूला है, उस पर बैठा के आपको आंसर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 1 केजी जूल। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक आयतकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अगर ऐसा करने पे क्या परिणाम आएगा ये बताना है। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है उष्मा का शोषक होता है, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, जिसके कारण जो काला कपड़ा से ढका हुआ हिस्सा है बर्फ का, वो जल्दी गलेगा या पिघलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 2 और 3 सही है। 2 है, अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र में होता है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है आपका। 78 है, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। 78 का सही आंसर हो जाएगा, 78 का ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त में से कौन सा शैवाल है ये बताना आपको। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। 3 और 4 जो ऑप्शन है, ये जो है 3 और 4 वाले शैवाल है, देख लेते ऊपर। 78 का 3 और 4 जो था यूलोथिकस और अल्वा, ये जो दोनों है शैवाल है। 79 है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों का एक रुधिर वर्ग एक है, ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का ओ है। गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ये ओ हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, जो गोद में बच्चा है। ये ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन था बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित या जंग लगना होता है, क्यों? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बी है, ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, किसके ऊपर? एल्युमिनियम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक व्यक्ति दुकान में 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है फिजिक्स से। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 60 वाट के बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, द्रुरुटक उत्तक या स्क्रेनेचाइमा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण
उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक त्रिजित वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वाट संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 200 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85 है 85 स्पेसशिप 1 क्या है? 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है स्पेसशिप 1। क्वेश्चन नंबर 86 से निम्न में से किसका मिलान गलत है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 और विजेता कौन रहे? इनमें से बताना है कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग गलत है। 86 का ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। यूएस ओपन जो है नोवाक जोकोविक ने जीता था, ये गलत हो जाएगा आपका। सी है विंबलडन ओपन जो है नोवाक जोकोविक, ये सही है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में राफेल नडाल ने जीता था। तो ए बी सी सही है आपका, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 है 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका नागोया में। क्वेश्चन नंबर 88 है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई? 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका केरल में। क्वेश्चन नंबर 89 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दरोगा के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस सेट अगर रिवाइज करते हैं डेली, आप देखते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो हर सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, साइंस हो या हिस्ट्री हो। 89 है किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सैमसंग ने। क्वेश्चन नंबर 90 है बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 91 91 किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 92 है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 93 है 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 22 मेडल। क्वेश्चन नंबर 94 T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका भुवनेश्वर कुमार। क्वेश्चन नंबर 95 पे एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है आपका। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स जो है चार्ल्स लेक्लर ने नहीं जीता था। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपर ने जीता था, सही है। सी है ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स जो है चार्ल्स लेकर ने जीता था और डच ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता था, तो आपका सिर्फ बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 में विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा अरुण कुमार झा को। क्वेश्चन नंबर 98 है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जीव विज्ञान अनीश घोष और साकेत सौरभ को, ये गलत हो जाएगा, नहीं मिला था। बी है भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक शाह, सही है बिल्कुल। सी है रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास डॉक्टर टी गोविंद राजू और डी है इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। तो बी सी डी सही है, ए गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 99 है एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 36वां। 100वां क्वेश्चन है आज का लास्ट ज्ञान बिंदु का 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इंडोनेशिया में। तो ये रहा दोस्तों ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज 2 का 100 क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन। जिनको भी PDF आपको चाहिए टेलीग्राम प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु और अदर कोचिंग संस्थान जैसे खान सर एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म का प्रोवाइड हो सके मेरे चैनल के माध्यम से। जो भी इंपॉर्टेंट होगा दरोगा के लिए मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्वेश्चंस हो या नोटिफिकेशन। जम के मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।